राम रहीम और आसाराम का भी गुरु निकला उन्नाव का अशोक। आस्था को बेचकर बनना चाहता था करोड़पति। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया मास्टर प्लान। 2 दिन में ही होने लगी पैसों की बारिश। छोटी सी गलती ने कर दिया पूरे प्लान का भंडाफोड़। हिंदुस्तान के लोग भले ही नौकरी पसंद हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान में धर्म और आस्था को बेचने की होड़ है। धर्म और उससे जुड़ी आस्था को बेचने वाले व्यापारियों की कमी नहीं है। आसाराम हो, राम रहीम हो या फिर बाबा रामपाल, इन जैसे बड़े बड़े मठाधीश जो भगवान को बेचकर भगवान बन गए। हिंदुस्तान में भगवान बनना आसान भी है, क्योंकि जहां जिस देश में पत्थर को पूजा जाता है, वहां फ्रॉड लोग लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। लोगों के अंदर भरे अंधविश्वास को समझने के बाद यूपी के उन्नाव जिले में रहने वाले अशोक ने एक तरकीब निकाली, जिससे वो लोगों को बेवकूफ बनाकर धन लूट सके। दरअसल आसीवन थाना इलाके के गांव महमूदपुर में रहने वाले अशोक ने अपने 2 बेटों के साथ मिल आस्था को बेचने का धंधा करने का प्लान बनाया। उसका प्लान सफल भी हो गया, लेकिन उसके बेटे ने एक गलती की, जिसके चलते उसके प्लान का जल्द ही भंडाफोड़ हो गया। हैरानी वाली बात यह है कि 48 घंटे में ही प्लान फेल हो जाने के बावजूद अशोक के पास लगभग 35,000 का चढ़ावा चढ़ चुका था। ये देखो ना, इंसान को फंसाने के लिए नहीं है, जैसे कि तुम लोगों ने ढकोसला बनाया था ना इस बच्चे को फंसाने के लिए मंगाया है। ये ऑनलाइन मंगाया है। ये जले वाले नहीं, ये ऑनलाइन मंगाया है। ये देख लो, ये गोरेलाल ने डिलीवर किया है। ये देख लो ना। दरअसल 2 दिन पहले अशोक ने लोगों से कहा कि मुझे सपना आया है कि मेरे खेत में 500 साल पुरानी मूर्तियां हैं। अशोक ने ग्रामीणों के साथ मिल खेत की खुदाई की तो सच में कुछ मूर्तियां निकली, जिसके बाद तो मानो गांव में भगवान प्रकट हो गए। अशोक ने खेत में ही तिरपाल टंगवाया और मूर्तियों की स्थापना कर दी। खबर फैली तो गांव समेत दूर दूर के लोग मूर्तियों के दर्शन के लिए आए। लोग लाइन में लगकर मूर्तियों के दर्शन कर मुरादें मांगने लगे। जब इस बात की खबर पुलिस को लगी तो वो भी हैरान रह गए और मूर्ति मिलने की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को गांव के निकट ही ऑनलाइन कंपनी के लिए डिलीवरी करने वाला गोरेलाल मिल गया, जिसने अशोक और उसके बेटों के प्लान का भंडाफोड़ कर दिया। आपने मूर्ति कब डिलीवर की थी? 29 तारीख को। किसने ऑर्डर किया था? रवि गौतम ने। कब आपने डिलीवर किया था? 29 तारीख को, वही 5 मिनट में। कितने रुपए की थी? 169 रुपए। किस उसमें काम करते? कौन में आप काम करते हैं? कौन कंपनी? कौन कंपनी से मंगाया था? ये मीशो से था। मीशो ऐप है। मीशो ऐप से। गोरेलाल ने बताया कि अशोक के बेटे रवि ने ऑनलाइन भगवान की मूर्तियां मंगाई थी, जो 29 अगस्त को उसे डिलीवर कर दी गई। मूर्तियों की कीमत 169 रुपए थी, जो कि मीशो कंपनी की वेबसाइट पर दिख रही है। फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक की योजना का पर्दाफाश कर दिया। ये मामला आसीवन थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। महमूदपुर गांव के निवासी अशोक और उनके 2 लड़के पिछले 2 दिनों से गांव के लोगों को ये बहला फुसला रहे थे कि उनके खेत में कोई सपना आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने खेत में खुदाई की और खुदाई में मूर्तियाँ निकली हुई हैं और वहाँ पे अपनी मंदिर स्थापित करना चाह रहे थे। तो उनको पहली बार उनको समझाया गया। बाद में जब इस मैटर की जांच की गई तो पाया गया कि ये मूर्तियाँ उन्होंने अमेज़न से मंगाई हुई थी, इसके प्रमाण भी मिले हमें। और फिर गाँव के लोगों को सही बात बताई गई और ये जो लोग लोगों को बहला फुसला रहे थे, बरगला रहे थे, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपियों को शांति भंग में चालान कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की जनता धर्म की बात आने पर तनिक भी नहीं सोचती और अंधविश्वास में फंस जाती है, जिसका फायदा धर्म को बेचने वाले पाखंडी उठा रहे हैं। अगर अशोक के बेटे ने मूर्तियां ऑनलाइन ना मंगाई होती तो सोचो अशोक का धंधा कैसे चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।